कल 9 सीटों के लिए उपचुनाव होना है और उपचुनाव के लिए जो वोटिंग होनी है उसको लेकर ये बड़ी खबर है कि इस बार यूपी का जो उपचुनाव है वो आगे आने वाले सभी चुनावों की तस्वीर साफ करने वाला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने इस रण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बटेंगे तो कटेंगे। लंबे इंतजार के बाद अब वो वक्त भी आ गया जब सभी की दिल की धड़कनें थम सी गई हैं, क्योंकि यूपी उपचुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। बटेंगे तो कटेंगे। बिगुल बज गया है, मैदान तैयार है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और उपचुनाव के लिए यूपी की 9 सीटों करहल, कटेहरी, गाजियाबाद, खैर, मझवा, कुंदरकी, सीसामऊ, मीरापुर और फूलपुर पर वोटिंग बस होने ही वाली है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश आजादी के बाद सबसे कठिन उपचुनावों का गवाह बनने जा रहा है। ये उपचुनाव नहीं है, ये रुख चुनाव है, जहां उत्तर प्रदेश के भविष्य का रुख तय होगा, क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत कुछ साफ करने वाला है। चुनाव के नतीजे यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीतिक दशा और दिशा तय करेंगे। यही वजह है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी उपचुनाव को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोनों पार्टी के नेताओं ने जमकर प्रचार प्रसार किया है। रैली मीटर पर नजर डालें तो सीएम योगी ने अखिलेश यादव से ज्यादा रैलियां की हैं। किसने कितनी रैलियां की? सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 दिनों में 13 रैलियां और 2 रोड शो कर माहौल बनाया, तो वहीं अखिलेश यादव ने 13 जनसभाएं और 1 रोड शो किया। उपचुनाव की 9 सीटों पर 90 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। सीधी टक्कर बीजेपी और सपा के बीच देखने को मिल रही है। सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, जिस पर पूरा चुनाव केंद्रित हो गया। सपा ने जवाबी हमले में एक रहेंगे तो नेक रहेंगे के पोस्टर चस्पा किए और तो और बटेंगे नारे को इतिहास का सबसे खराब नारा करार दिया। अब ये नारे कितने सफल होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। भारत के राजनीतिक इतिहास में और दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में इतना खराब नारा किसी पार्टी ने नहीं दिया होगा। कांग्रेस ने उपचुनाव के मैदान से दूरी बनाई हुई है, तो वहीं मायावती ने अपने प्रत्याशी उतारकर अपने को इस चुनावी मैदान से दूर कर लिया है। सभी 9 सीटों पर बीजेपी, सपा और बसपा के प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे। करहल से बीजेपी के अनुजेश यादव, सपा के तेज प्रताप यादव, बसपा से अवनीश कुमार शाक्य, कटेहरी बीजेपी से धर्मराज निषाद, समाजवादी पार्टी से शोभावती वर्मा, बसपा से डॉक्टर अमित वर्मा, गाजियाबाद बीजेपी से संजीव शर्मा, सपा से सिंहराज जाटव और बसपा से परमानंद गर्ग, खैर बीजेपी से सुरेंद्र दिलेर, सपा से चारू कैन, बसपा से डॉक्टर पहल सिंह, मझवा बीजेपी से सुचिस्मिता मौर्य, सपा से ज्योति बिंद, बसपा से दीपक तिवारी, कुंदरकी बीजेपी से रामवीर सिंह ठाकुर, सपा से हाजी रिजवान ठाकुर, बसपा से रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा, सीसामऊ बीजेपी से सुरेश अवस्थी, सपा से नसीम सोलंकी, बसपा से वीरेंद्र कुमार शुक्ला, मीरापुर बीजेपी से मिथिलेश पाल, सपा से सुम्बुल राणा, बसपा से शाह नसर, फूलपुर बीजेपी से दीपक पटेल, सपा से मुस्तफा सिद्दीकी, बसपा से जितेंद्र कुमार सिंह। फिलहाल सियासी माहौल गर्म है, सभी पार्टियों में धक-धक है।
लेकिन ये धक धक 23 नवंबर को ही शांत होगी जब चुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बटेंगे तो कटेंगे। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है। चुनाव को देखते हुए तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम है। लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग ने सियासी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वोटिंग से महज चंद घंटों पहले इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने मांग की कि वोटिंग में चेकिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने दिया जाए, यानी कि बुर्का ना हटाया जाए उनका। और इस मांग के बाद सियासी गलियारों में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। यूपी में उपचुनाव से पहले सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। मतदान में कुछ ही समय बचा है और ऐसे में सियासी हलचल तेज है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वोटिंग से महज चंद घंटों पहले इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी और लिखा कि मुस्लिम महिला वोटरों की पुलिस चेकिंग पर रोक होनी चाहिए, क्योंकि वो चेकिंग से डर जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने चिट्ठी में क्या कुछ खास लिखा, जानते हैं। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चिट्ठी, मुस्लिम महिला वोटरों की पुलिस चेकिंग रोकने की मांग, बुर्के वाली महिला वोटरों की पुलिस चेकिंग पर आपत्ति, पुलिस चेकिंग से भयभीत हैं मुस्लिम महिला वोटर, पुलिस को वोटरों की चेकिंग का अधिकार नहीं, सिर्फ मतदान अधिकारी को मतदाता पहचान पत्र जांच का अधिकार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मांग के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी ने सपा को आड़े हाथों लेते हुए सपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अखिलेश की मांग पर कई सवाल भी खड़े किए। पूरी तैयारियां हैं मतदान के लिए और भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है। इस तरह से दिग्भ्रमित है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे। जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सा बन। समाजवादी पार्टी के तरफ से यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि पर्दा नशीन महिलाओं के साथ उनके मतदान में किसी तरह की रुकावट ना हो। तो पिछले बाई इलेक्शन का अनुभव है जिसके आधार पर उन्होंने कहा होगा। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे चुनाव में सकारात्मक प्रचार किया था, जनता के मुद्दे उठाए थे और समाजवादी पार्टी को भरोसा है जनता पे, पीडीए पे, कि जनता समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सरकारी मशीनरी, उनसे लड़ते हुए कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने प्रचार और प्रसार करने का काम किया। बहुत सी जगहों पे बहुत शिकायतें आई जिससे चुनाव आयोग को अवगत करा दिया गया है। सपा सांसद की चिट्ठी के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि करेंगे मतदान पर नहीं दिखाएंगे पहचान, क्यों? वोट देने जाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखाएंगे, क्यों? चुनावी मैदान में फिर पहचान छिपाओ एजेंडा, क्यों? बूथ पर पहचान दिखाने से ऐतराज क्यों? सभी मतदाताओं को समान अधिकार क्यों नहीं? समाजवादियों की चिट्ठी, बूथ पर क्यों बुर्का जरूरी? यानी अब उपचुनाव की लड़ाई बुर्का तक आ गई है। विवाद है कि गहराता ही जा रहा है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस मांग को मानता है या दरकिनार करता है। वहीं यूपी की जनता इस बुर्के पर हो रही सियासत को कैसे देखती है, ये 23 नवंबर को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे देश की